एक साधु अपने शिष्यों को हमेशा ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहते थे। एक दिन वे अपने प्रवचन में अपने शिष्यों को मन पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, बुरी भावनाओं पर कैसे जीत हासिल की जाए, इस तरह आत्मसंयम का पाठ पढ़ा रहे थे। उसी दिन उन साधु को किसी जरूरी काम के लिए कहीं जाना पड़ा। साथ में उनका प्रिय शिष्य भी था। वे लोग जा रहे थे कि आगे मार्ग में एक छोटी नदी पड़ती थी। वहां उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती वहां खड़ी थी और नदी पार करना चाह रही थी, पर उसे सहारे की जरूरत थी। युवती की नज़र जब उन पर पड़ती है तो वह उस शिष्य से कहती है कि मुझे नदी पार करा दो। शिष्य असमंजस में पड़ जाता है कि इतनी सुंदर स्त्री कैसे मना करूं, परंतु तुरंत ही उसे गुरुजी की बात का स्मरण हो जाता है कि गुरुजी ने स्त्री को छूने से मना कर रखा है। तो वह उससे कहता है कि मैं तुम्हें नदी पार नहीं करा सकता। उसी क्षण गुरुजी ने बिना झिझक के उस स्त्री को गोद में उठाया और नदी पार करा दिया। इसके बाद वे लोग आगे की यात्रा पर निकल पड़े। इधर शिष्य का मन विचलित हो रहा था कि गुरुजी ने हमें तो स्त्री को छूने से मना कर रखा, परंतु खुद उसे बाहों में उठाकर नदी पार कराई। वे लोग आगे बढ़े जा रहे थे, पर इस शिष्य के दिमाग से यह बात निकल नहीं रही थी। अंततः वह गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, आप तो हमें आत्मसंयम का पाठ पढ़ाते हैं, परंतु उस स्त्री को नदी पार कराने में आपका आत्मसंयम कहाँ गया? गुरुजी मुस्कुराए और कहे कि उसे मदद की जरूरत थी। मैंने तो उसे नदी पार कराया और वहीं छोड़ दिया, परंतु लगता है तुम अभी तक उस स्त्री को मन में उठाए हुए हो। जहाँ तुम्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई दी, वहाँ मुझे एक जरूरतमंद दिखाई दी। यह सुन वह शिष्य काफी लज्जित हो जाता है। उसे गुरुजी की कही बात की गहराई समझ में आई कि सच्चा आत्मसंयम स्थितियों से बचने में नहीं, बल्कि किसी भी परिस्थितियों से निर्लिप्त रहने में ही है। राधे राधे।